गोवा बीच पर एक लड़की और उसके दोस्त की अनोखी, इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी। आरंभ। नेहा और आरव बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते। नेहा एक फ्रीलांस आर्टिस्ट थी और आरव एक फोटोग्राफर। दोनों ने तय किया कि इस बार काम से ब्रेक लेकर गोवा के शांत बीच पर कुछ दिन बिताएंगे। पहला दिन। गोवा पहुंचकर दोनों ने बीच के पास एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया। पहला दिन हंसी मजाक और समुद्र की लहरों के बीच कब बीत गया, पता ही नहीं चला। लेकिन नेहा को आरव का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। वह पहले जैसा खुलकर नहीं हंस रहा था और अक्सर गुमसुम हो जा रहा था। रात का राज। रात को नेहा ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो आरव? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। आरव मुस्कुराकर टाल गया, कुछ नहीं, शायद थकान है। लेकिन नेहा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। आरव अक्सर अजीब बातें करता, जैसे अगर मैं तुम्हें एक दिन छोड़कर चला जाऊं, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? दूसरा दिन। अनजानी आवाजें। अगली सुबह। नेहा समुद्र के किनारे स्केच बना रही थी और आरव पास के पेड़ों के पीछे फोटोग्राफी करने चला गया। तभी नेहा को समुद्र की लहरों के शोर के बीच किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी अद्भुत थी कि उसने अपना स्केच रोक दिया और आवाज की दिशा में जाने लगी। जब नेहा पेड़ों के पीछे पहुंची तो उसे एक पुरानी टूटी फूटी नाव मिली। नाव पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, सिया। नेहा ने आरव को वहां खड़े देखा। उसकी आंखें नम थीं। सिया कौन थी? नेहा ने आरव से पूछा, ये सिया कौन है? आरव चौंक गया और बोला, तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला? नेहा ने नाव की ओर इशारा किया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सिया मेरी मंगेतर थी। 2 साल पहले हम इसी बीच पर आए थे। एक शाम वह नाव पर बैठकर समुद्र में गई, लेकिन लौटकर नहीं आई। उस हादसे के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। नेहा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। आरव ने कहा, मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हारे साथ आकर शायद उस दर्द से बाहर निकल पाऊं, लेकिन हर कोना उसकी याद दिला रहा है। सस्पेंस का खुलासा। नेहा ने आरव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बूढ़ा मछुआरा वहां आया। उसने कहा, सिया का नाम लेकर समुद्र के पास मत जाओ। ये नाम इस जगह पर श्रापित माना जाता है। नेहा ने चौंक कर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मछुआरे ने बताया, यहाँ सिया नाम की एक लड़की की कहानी हर किसी को पता है। उसने किसी के प्यार में धोखा खाकर खुद को समुद्र में समर्पित कर दिया था। तब से इस नाम की हर लड़की यहाँ कुछ न कुछ खो देती है। आरव और नेहा को समझ नहीं आया कि यह कहानी सिया से कैसे जुड़ी थी, लेकिन नेहा ने महसूस किया कि शायद ये केवल संयोग नहीं था। अंतिम मोड़। अगली शाम। नेहा ने आरव से कहा, हम हमेशा अतीत के दर्द को लेकर नहीं जी सकते। सिया की यादें तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने नाव पर बैठकर समुद्र के बीच तक जाने का साहस किया, जहां आरव ने सिया के नाम का एक छोटा दीपक जलाकर पानी में बहा दिया। वह पल सिया को विदा कहने और नए सफर की शुरुआत का था। नया अध्याय। उस रात समुद्र की लहरें जैसे शांत हो गईं। नेहा और आरव दोनों ने महसूस किया कि कुछ यादें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। गोवा की वह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार और भावनात्मक यात्रा बन गई।